चल रहा है, जहां देखो वहां लोन, जिसको देखो वो लोन, मतलब हर कस्टमर को, हर व्यक्ति को लोन चाहिए, हर दुकानदार को लोन चाहिए, लोन लेने के लिए लाइन लगी पड़ी है। तो ये लोन एक ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है आपकी दुकान पर भीड़ इकट्ठी करने का, सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। अगर लोगों को पता चला कि यहाँ पर लोन हो रहा है तो आपके पास 100% कस्टमर की भीड़ लग जाएगी। ठीक है, तो आपको ये पता भी होना चाहिए कि लोन होगा कैसे और हम करेंगे कैसे, कस्टमर आएंगे कैसे, क्योंकि कस्टमर आ गए और अगर आपने काम नहीं किया तो फिर वो दूसरी बार नहीं आएगा। तो अब मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आपने पॉइंट नोट कर लिए और आपको पता है कि ऐसे लोन करना है तो 100% आप खड़े खड़े ही व्यक्ति को बता दोगे तुम्हारा लोन होगा, तुम्हारा लोन नहीं हुआ। इससे क्या होगा कि उसका समय बर्बाद नहीं होगा और ना ही आपका समय बर्बाद होगा। इससे प्योरिटी आएगी कस्टमर में, तो कस्टमर खुद समझ जाएगा कि बंदा सही बोल रहा है, जब ये चीजें मेरे पास नहीं है तो मैं किस तरह से लोन ले सकता हूँ, और ये चीजें मेरे पास में है तो मुझे श्योर लोन मिल जाएगा। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। अब लोन में तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड आपका हो गया, या फिर आपका होम लोन हो गया, मॉर्गेज लोन हो गया, ठीक है ना, टू व्हीलर लोन हो गया, बड़े कारों के लोन हो गए। अपन इन सभी पर भी चर्चा नहीं करने वाले हैं, अपन सिर्फ एक पॉइंट को लेते हैं, वो है हमारा पर्सनल लोन। क्योंकि पर्सनल लोन आजकल हर किसी को चाहिए, आधा दिन का जेब में लेके घूमता है। अभी बिजनेस लोन लेना हो तो दुकान देखनी पड़ जाएगी, अभी होम लोन लेना तो मकान देखना पड़ जाएगा, अभी टू व्हीलर लोन लेना तो गाड़ी वगैरह देखनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी। लेकिन पर्सनल लोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें लोगों को क्या करना है, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड निकालो और लो भाई हमें लोन दे दो। तो ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, अब आप इसको धीरे से समझिए, अच्छी तरह से समझिए। नेक्स्ट करिए, देखिए पर्सनल लोन लेने के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट है। अगर ये पॉइंट सामने वाले कस्टमर के पास अवेलेबल है तो 90% चांस है उसको लोन मिल जाएगा। क्योंकि 10% को क्या होता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है। कंपनी कभी कभी क्या होता है, कस्टमर हंग्री होता है। हंग्री क्या होता है, लोन हंग्री, मतलब क्या होता है, जगह जगह ट्राई करता रहता है, यहाँ इस लोन एक पे कर दिया, दूसरे एक पे कर दिया, तीसरे पे कर दिया, दिन भर लगे लगे मुचरने करते करते सारे प्लेसों में सारे एक पे लोन का ट्राई कर मारा। तो भले उसका सिविल अच्छा हो, भले ये पॉइंट अच्छे हो, लेकिन फिर उसको लोन नहीं मिलेगा। कारण क्या, कंपनी समझ जाती है ये व्यक्ति को पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो अगर ये पॉइंट है तो 90% चांस उसको लोन मिल जाएगा, 10% चांस नहीं है क्योंकि उसकी गलती की वजह से लोन नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको बता दूं, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपकी उम्र 23 साल से 45 साल के बीच होनी चाहिए। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, 23 साल से 45 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। देखो कोई भी कंपनी हुई या फाइनेंशियल कंपनी हुई, वो क्या देखती है कि बंदा काम करने वाला हो, मतलब कि उस 23 साल के बाद में व्यक्ति काम करने लगता है, लगभग वो कमाने लग जाता है। क्योंकि 18-20 साल तक तो व्यक्ति माँ बाप के खर्चे पड़ता है ना, अपना खुद का भी पैरों पे खड़ा नहीं होता है। तो कंपनी बात समझती है कि तुम खुद ही स्टूडेंट हो, अगर तुमने लोन ले लिया तो तुम भरोगे कैसे, माँ बाप को थोड़ी खाओगे पैसे, लोग उनसे बोलोगे लाओगे मैं पैसे दो। तो कंपनी खुद समझती है कि यार ये कुछ कमाता नहीं है तो उसको लोन में तो कोई बात करनी है, और लोन देंगे भी तो वही देंगे 200-500 1000 2000, वो कोई लोन नहीं होता है, वो तो फालतू कर्जा होता है। ठीक है ना, तो वो लोन लेके कोई मतलब नहीं। तो एक आपकी प्रॉपर उम्र होनी चाहिए, आप एजुकेटेड हो, आप वेल सेटेड हो, आप काम कर रहे हो कुछ ना कुछ। ठीक है ना, तो वो उम्र होती है 23 साल से 45 साल के बीच। अब 45 से बात के लेने वालों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पेंशन में चला जाता है, बुजुर्ग हो जाता है। कंपनी ये भी समझती है कि जो व्यक्ति बुजुर्ग हो गया वो काम क्या करेगा, वो लोन कैसे बताएगा। तो ये उम्र ना बिल्कुल गोल्डन उम्र है, 33 से 40 साल के 45 साल के बीच अगर आप हो तो आप श्योर है आप लोन में अप्लाई कर सकते हो। इससे कम या इससे ज्यादा में लोन अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, आप ट्राई मत कीजिएगा। आगे कस्टमर को आप समझाइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता अपना, आपका बैंक खाता कम से कम 6 माह पुराना होना चाहिए। अब क्या होता है कि कोई व्यक्ति आता है वो तो बोलता है मैंने पहले खाता खुलवाया था, मेरा लोन कर दो। अब भाई तेरा खाता ही कल खुला है, तेरा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो क्या लोन कहां से दे देंगे, कंपनी कौन देगी लोन आपको। तो कम से कम आपका 6 महीने का खाता पुराना होना चाहिए, आपका कुछ ना कुछ उसमें लेन देन होना चाहिए, आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, तभी तो आपको लोन मिलेगा ना, तभी तो कंपनी वेरीफाई करेगी आपके अकाउंट को। तो ये जरूरी है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है, आपका पहले से कोई सिविल स्कोर 700+ होना चाहिए। अब देखो कभी कभी कहता है कि विदाउट सिविल मिल जाता है लोन, लेकिन वो लोन कौन सा मिलता है, जैसे कोई बिजनेस लोन हो गया, होम लोन हो गया, वो विदाउट सिविल मिल जाता है। या अगर आप कोई फाइनेंस कराना चाहते हो किसी सामान को तो वो बिना सिविल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो मैंडेटरी है आपका सिविल अच्छा होना चाहिए, मतलब कि 700 से ऊपर आपका सिविल होना चाहिए। अब लोग आप पूछेंगे कि यार सिविल कैसे बनाएंगे, तो सिविल बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपकी सिविल अच्छी होनी चाहिए, ये इस पॉइंट का मतलब था। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, बैंक में आपका अच्छा लेन देन होना चाहिए। देखो क्या होता है कि आपको अगर लोन लेना है तो बैंक आपका ट्रांजेक्शन चेक करती है, आपका बैंक स्टेटमेंट चेक करती है, ठीक है ना। तो आपका बैंक में अच्छा सा लेन देन भी होना चाहिए कि भाई मेरा ट्रांजेक्शन अच्छा है, महीने कितने पैसा डालता हूँ निकालता हूँ, तो आपका स्टेटमेंट में ऑटोमेटिक कंप्लीटली जो कंपनी है वो आपको वेरीफाई कर लेती है। तो आपका एक अच्छा लेन देन भी बैंक में होना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि क्या रहता है, कोई कस्टमर आता है, आपने पूछा नहीं उससे, सारे प्रोसेस कर मारी, आखिर में वेरीफाई होना है, ओटीपी आना आधार कार्ड पे, भाई साहब ओटीपी तो नहीं आ रहा, आधार कार्ड में नंबर ही नहीं है। अब क्या करें, लो भैया तुम तुम्हारे घर जाओ, अपने अपने घर जाए, तो टाइम आपका बर्बाद हो गया, उसका भी टाइम बर्बाद हो गया। तो पहले ही क्लियर कर लो ये पॉइंट निकाल के, भाई आपके आधार कार्ड में नंबर रजिस्टर्ड है, बोलेगा बिल्कुल है रजिस्टर्ड। अब वो बोलेगा मेरा सारा काम कंप्लीट है साहब, मेरा नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो भाई तेरा काम नहीं हुआ। सही बात है, क्योंकि कमी रहेगी तो काम होना ही नहीं कंप्लीट। तो ये पॉइंट इसीलिए है कि आप पहले क्लियर कर लो कि ये चीजें है कि नहीं इसके पास में। अब उसके बाद नीचे आते अपन, आपके पास खुद का स्मार्टफोन होना चाहिए, स्मार्टफोन जो बड़ा मोबाइल है। क्योंकि देखो क्या होता है, कंपनी आजकल बहुत समझदार हो गई है, मोबाइल एप्लीकेशन भी बहुत समझदार हो गए हैं। अब आप देखना, आपने आपके मोबाइल से किसी तरह का कोई लोन लिया और मान लो आपका अप्रूवल आ गया, फिर आप दूसरा लोन करोगे ना तो अप्रूवल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कारण यह है कि कंपनी क्या करती है, आपका आईपी एड्रेस चेक करती है, आपके ब्राउजर का, आपके मोबाइल का लोकेशन चेक करती है। अब जब भी ये खोलते हैं उसमें लोकेशन मांगता है, लोकेशन आप अलाउ कर देते हैं, तो क्या होता है कि उस मोबाइल पर्टिकुलर मोबाइल से सेम सा अगर आपने एक बार ट्राई कर लिया तो 100% चांस है कि दूसरी बार उसका अप्रूवल नहीं आएगा किसी कस्टमर का, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आप कर चुके हो। तो कंपनी ये समझती है कि ये बंदा कुछ ना कुछ फ्रॉड कर रहा है या किसी और दूसरे का लोन कर रहा है, तो इसलिए उस पर आपका अप्रूवल नहीं आता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप जब भी लोन करें तो कस्टमर का फोन ले लें या फिर कस्टमर को बताएं कि आपको ऐसे ऐसे अप्लाई करना है, उसका आप अप्रूवल निकालें, उसका मोबाइल यूज करें, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो चुके हैं हमारे। अब आती है बारी, इसमें से एक जो मेन पॉइंट है वो होता है अपना सिविल स्कोर 700 से प्लस होना चाहिए। ये तो नॉर्मल चीज आपको समझ में आ चुकी है। अब सिविल कैसे बनाना है वो मैं आपको आगे बताता हूं। नेक्स्ट करिए। देखिए सिविल स्कोर कैसे बनाए। अब इसमें सिविल स्कोर बनाने के कुछ आपको 4 पॉइंट यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, आपको इसमें समझ में आ जाएगा सिविल स्कोर कैसे डेवलप करना है आपका। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, आप कोई जरूरत का सामान फाइनेंस करवा सकते हैं, जैसे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, फ्रिज इत्यादि। कुछ भी आपको आपकी जरूरत का साथ साथ सामान ले लो तो आपका क्या होगा, आप जैसे उसकी ईएमआई भरोगे तो आपका सिविल स्कोर डेवलप हो जाएगा। तो आप फाइनेंस करा सकते हैं। फाइनेंस में बहुत सारी कंपनी आती है, जैसे बजाज हो गया, एचडीबी हो गया, आईडीएफसी हो गया, फेडरल फाइनेंस हो गया, और भी बहुत सारी कंपनी चलती है मार्केट में। ये जो मार्केट में ज्यादा चलती है इनका नाम मैंने बता दिया आपको, इनसे आप फाइनेंस करा सकते हो। दूसरा पॉइंट है गोल्ड लोन ले सकते हो। अब देखो अगर आपको पैसा नहीं बिगाड़ना हो सामान खरीदने में, आपके पास हो सकता है ऑलरेडी सामान हो, आप लेना नहीं चाह रहे हो, तो इसका एक दूसरा तरीका भी है, बिना पैसे लगाए भी आप काम कर सकते हो। आपके पास में एक गोल्ड होना चाहिए, कोई भी सोने का आपके पास कोई रकम होनी चाहिए छोटी मोटी, आप उसको किसी भी फाइनेंस में रख सकते हो, जैसे कि मुथूट फाइनेंस हो गया, आईएफएल हो गया, आईसीआईसी हो गया, स्टेट बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक लेती है गोल्ड लोन को 1% ब्याज पे लेती है। तो इसमें आपका ज्यादा ब्याज भी लगता है, और आप महीने महीने आपकी भले छोटी सी किस्त हो, भले 200, 500 या 50 रुपए की किस्त क्यों ना हो, महीने की किस्त करो, 6 महीने की किस्त नहीं करनी है, 1 महीने की किस्त करो। उससे क्या होगा, जब आप ऑटोमेटिक अपने मोबाइल से पे करोगे आपका सिविल स्कोर जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट हमारा, एफडी पर क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं। अब मान लो 2 काम आपको नहीं करना है कि मुझे सामान भी लेना है, मुझे मेरे पास तो गोल्ड भी नहीं है, मैं गोल्ड भी नहीं ला सकता, आप क्या करना है, तो उसका तीसरा ऑप्शन से आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या मिलेगा, एफडी के अगेंस्ट एफडी। अभी काफी सारी बैंक और कुछ कंपनियां हैं एफडी के अगेंस्ट आपको क्रेडिट कार्ड देती है। वो मिनिमम 2000 आप स्टार्ट कर सकते हो, 2000 से 25,000, 1 लाख तक भी आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। क्रेडिट कार्ड लेना बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल से मिलता है क्रेडिट कार्ड, लेकिन ये एफडी के ऊपर आप तुरंत ले सकते हो। मतलब आपने 2000 रुपए जमा करे और 2000 आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा तुरंत के तुरंत ही। अब 2000 आप वापस यूज भी कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, और आपको क्या होगा कि उसमें आप अच्छा लेन देन करोगे तो दूसरी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे देगी विदाउट एफडी के, और आपको 2 फायदे होंगे, एक तो आपको क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड बन जाएंगे, और दूसरा आपका सिविल स्कोर डेवलप हो जाएगा, तो आप लोन भी ले पाओगे, ठीक है ना। तो ये फायदे उसके क्रेडिट कार्ड बनाने के, ठीक है। अब छोटा जो आखिरी पॉइंट है, या कोई पे लेटर और छोटा सा लोन भी ले सकते हैं किसी ऐप के माध्यम से। अब देखो क्या होता है कि तीनों पॉइंट दे दिए हमने, एक चौथा पॉइंट और भी है। चौथा पॉइंट ये है कि आप कोई भी पे लेटर, बहुत सारे पे लेटर चल रहे मार्केट में, होता है क्या, आप कोई सामान खरीदते हो उसमें देखना आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा पे लेटर वाला। तो पे लेटर का ऑप्शन का मतलब होगा आप अभी पेमेंट कर दो, अगले महीने 15 दिन बाद आप पेमेंट अगले महीने दे दो। तो ये बहुत सारे एप्लीकेशन चलते हैं पे लेटर के, तो उसके माध्यम से आप ले सकते हो। पे लेटर में एक लिमिट मिलती है 2000, 5000, 10,000, उस लिमिट पर यूज कर सकते हो, और उसको आप बाद में बिल उसका पेमेंट कर सकते हो। इससे भी आपका क्रेडिट स्कोर बन जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो आप यहाँ पर जो है छोटे मोटे जो ऐप आते हैं इसमें 2000, 5000 के जो लोन मिल जाते हैं, उनसे भी आप सिविल स्कोर डेवलप कर सकते हो। तो यह है सिविल स्कोर डेवलप करने का सबसे आसान तरीका, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। सिविल स्कोर ऑटोमेटिक घर बैठने से नहीं बनता है, ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी, विदाउट सिविल आपको कोई भी लोन वगैरह नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट करिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं लोन
कहां से मिलेगा? लोन मोबाइल एप्लीकेशन से। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ ट्रस्टेड एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, कहां से आपको लोन लेना है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल में प्ले स्टोर पर एक हजारों बार चुके, मतलब प्ले स्टोर पर जैसे लोन ले ना तो ढेर लग जाएगा, ये है वो है, फलाना लोन ढिकाना लोन, लेकिन इसमें से क्या होता है 90% ऐप आपको फर्जी है। 90% है जो कि किसी कंपनी के किसी संस्था के नहीं है, वो ना ही आरबीआई की गाइडलाइन पे मिलते हैं, ना कोई बैंक को उनका सर्टिफिकेट होता है, वो किसी धन्ना सेठ के होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास पैसा है करोड़ों में, मैंने क्या सोचा कि इस पैसे को अपन बांट देते हैं, तो हमने एक एप्लीकेशन बनवा लिया, उसको प्ले स्टोर पे डाल दिया और फिर उसको हमने 5-5, 10-10%, 20% तक का ब्याज इंटरेस्ट के सामने वो एक लोन देने लग जाता है। होता क्या है, जरूरत के हिसाब से व्यक्ति ले लेता है, फिर जब देने की बारी आती है तो उसको ब्लैकमेल किया जाता है, उससे अपशब्द बोले जाते हैं, उसको धमकाया जाता है, आप किस पैसे उड़ाने के सामने किसी कोई डोन हो, मतलब इस तरह से आपको बात करेंगे, तो ऐसे एक के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। तो ये भरे पड़े हुए हैं, तो आपको जगह जगह किसी भी एप्लीकेशन पर जाकर के लॉगिन करके आपको लोन की अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वो ऐप 90% फर्जी ऐप है, उनका आपको ध्यान नहीं देना है। एक हमेशा वही यूज करो जो आरबीआई से रजिस्टर्ड हो, बैंक से रजिस्टर्ड हो, ठीक है ना, जो वेरीफाइड हो, ठीक है। तो वेरीफाइड ऐप में देखो मैं चाहता हूँ आपको बता देता हूँ, जैसे मनी ले लो आप, एल&टी का फाइनेंस ले लो आप, IIFL से भी लोन है अच्छे खासे, फेडरल फाइनेंस हो गया, अपना नाव भी हो गया, क्रेडिट भी हो गया, इसके अलावा और बहुत सारी लिस्ट में आपको दे दूंगा, पर्सनल मुझसे मांगोगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये ट्रस्टेड ऐप है, इनके माध्यम से आप काम कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है और ये बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड ऐप है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, लोन लेने के लिए आपको सारी चीजें आपको मैंने बता दी है, अगर आप इनसे कंफर्म फिट बैठते हैं, आपका कस्टमर या आप खुद भी, तो 100% आपको लोन मिल जाएगा। अगर इन चीजों से आप बाहर जाते हो तो आपको लोन मिलने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये चीजें नहीं होगी तो आपका लोन नहीं मिलेगा, चाहे वो पर्सनल हो, बिजनेस हो कुछ भी हो, आपको क्लियर चीजें याद होनी चाहिए। तो बस आज का हम सेमिनार यहीं पर खत्म करेंगे।